हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे रियल एनालिसिस और हम इसका सेट थ्योरी और पॉइंट सेट टाइपोलॉजी कर चुके हैं। आज हम करेंगे सीक्वेंस। ठीक है, तो व्हाट इज सीक्वेंस? सीक्वेंस क्या होता है? तो हमारा सीक्वेंस पढ़ेंगे हम ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, फिर आती है डेफिनेशन सीक्वेंस की। ए मैप फ्रॉम n to r। n क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। r क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर। डिफाइन एज सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स इफ सीक्वेंस मतलब इसका मतलब क्या है? एक कोई भी मैप है n से r, ठीक है, वो जो हमारी मैप है उसको हम सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर बोलते हैं। मतलब क्या है? दैट इज f n to r is called sequence। क्या कहना चाह रहा है ये? जो हमारा एक कोई भी मैप है, जैसे ये मैप यहाँ पे क्या है? f, कोई भी f फंक्शन है या f मैप है n से r, जिस सेट का जो हमारा डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो और ये रियल नंबर से रेंज, तो वो होती है सेट, वो होती है सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। अगर इसकी जगह रेंज कोई और, जैसे इंटीजर्स आ जाती तो सीक्वेंस ऑफ उसका, जैसे c आ जाता है यहाँ पे, ठीक है, f आ जाता n से c, तो ये हो जाती सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जो भी हमारी रेंज आएगी उसके अकॉर्डिंग हम डिफाइन करते हैं, बट हमारा जो डोमेन होते हैं वो हमेशा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स रहती है। जैसे fn इक्वल टू an है, ठीक, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, देन ये हो गई हमारी सीक्वेंस। ठीक है, इसको हम लिखते कैसे हैं? an, n की जगह पुट कर, जैसे a1 a2 a3 an प्लस 1, ऐसे आ जाएगा ये। इसका एग्जाम्पल जैसे फर्स्ट ले लो, साइन एन ही ले लो। एन यहाँ पे 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, एन नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, जैसे कि साइन 1 साइन 2। एक तो ये, ठीक है, ये एग्जांपल्स हैं। सेकेंड एग्जांपल जो हम हर जगह मेनली यूज करते हैं, 1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये भी क्या हो जाएगी? 1 1/2 1/3। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। an इक्वल टू -1 की पावर n ले लो, -1 1 -1 1 -1, ऐसे चलती रहेगी, क्योंकि जब हमारी ओड पावर होगी तो नेगेटिव आएगी, इवन पावर होगी तो पॉजिटिव आएगी। ये है -1 की पावर n/n। हर जगह n क्या है? नेचुरल नंबर में बिलोंग करना है। तो ये थी हमारी सीक्वेंस की डेफिनेशन। सीक्वेंस हमारी क्या होती है और कुछ एग्जांपल्स। अब हम देखते हैं रेंज सेट ऑफ ए सीक्वेंस क्या होता है। जैसे हमने सीक्वेंस डिफाइन करी थी, एक मैप करी थी, f होती है n से रियल नंबर्स की होगी तो r होगा, ठीक है। तो हमारी जो रेंज सेट, मतलब ये रेंज सेट होता है, तो द रेंज सेट ऑफ ए सीक्वेंस इज द सेट consisting of all distinct element of a sequence। मतलब जितनी भी हम इसमें रख रहे हैं एलिमेंट्स, जैसे ये थी हमारी सीक्वेंस, तो इसका रेंज सेट क्या है? -1 और 1, क्योंकि सिर्फ -1 और 1 आ रहा है, ठीक है। तो हमारा रेंज सेट क्या है? एक सीक्वेंस है। एक रेंज सेट क्या होगा? एक सेट होगा जिसमें हमारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे सीक्वेंस की। जैसे हमने करा था f, ठीक है, ये सीक्वेंस लिखी थी, तो 1 1/2 1/3, ये जो हमारी ये सीक्वेंस है, ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स जो रखती है, वो सेट हमारा रेंज सेट कहलाता है। अब क्या होती है? बाउंडेड सीक्वेंस क्या होती है? तो नेक्स्ट है हमारा बाउंडेड सीक्वेंस। व्हाट इज बाउंडेड सीक्वेंस? बाउंडेड सीक्वेंस हमारी होती है ए सीक्वेंस an इज सेट टू बी बाउंडेड इफ रेंज सेट, इफ एंड ओनली इफ
रेंज सेट इज बाउंडेड। हमने अभी देखा था रेंज सेट हमारा क्या होता है, जो सीक्वेंस के डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का सेट होता है वो हमारा रेंज सेट होता है। तो अगर हमारा वो रेंज सेट बाउंडेड है तो हमारे सीक्वेंस भी बाउंडेड होंगे। जैसे हमने अभी एग्जांपल किया था -1 की पावर, तो ये हमारी बाउंडेड सीक्वेंस है क्योंकि इसका रेंज सेट क्या आया था, रेंज सेट में सिर्फ एक -1 है और एक 1 है, दो ही एलिमेंट है, तो ये बाउंडेड है। बाउंडेड को BDD भी लिख देते हैं, ये बाउंडेड है तो हमारी सीक्वेंस भी बाउंडेड होगी। जैसे ये जिस पे रिजल्ट होता है, जो ये रिजल्ट्स होते हैं वो बहुत इंपोर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इफ द रेंज सेट इज फाइनाइट then there exists alpha belongs to R such that an equal to alpha for infinitely ठीक है। इससे आप क्या समझे, इसका मतलब है हमारा अगर हमारी जो रेंज सेट फाइनाइट होती है तो वहां पे पक्का कोई ना कोई एक अल्फा एग्जिस्ट करता है सच दैट कि an इक्वल टू अल्फा फॉर इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज ऑफ। जैसे हमने अभी ऊपर वाला एग्जांपल किया है, सीक्वेंस an हमारी -1 की पावर n है। सीक्वेंस का सिंबल होता है, ऐसे करके लिखते हैं हम, ऐसे भी लिख देते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका जैसे अगर हमारा 1 होगा तो -1 1 -1 1 -1, ये ऐसे ही चलती जाएगी। तो हमारा यहाँ पे इनफाइनाइट वैल्यूज के लिए हमारा -1 आ रहा है और इनफाइनाइट वैल्यूज के लिए 1 आ रहा है। तो इसका रिजल्ट का मतलब यही है, अल्फा यहाँ पे -1 और 1 है कि क्योंकि इसकी रेंज सेट फाइनाइट है, दो ही एलिमेंट है तो इस रेंज सेट फाइनाइट है। तो हमारी अगर रेंज सेट फाइनाइट है तो वहां पर एक अल्फा पक्का एग्जिस्ट करेगा जो इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज लेगा, बहुत सारे मतलब बहुत सारे एन के लिए वो एक सिंगल वैल्यू ठीक लेगा। तो ये थे हमारे बाउंडेड सीक्वेंस। अब देखते हैं हम मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होती है। तो हमारी मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होती है, लेट an बी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। हम मेनली रियल नंबर्स की बात करेंगे, हम रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं ना, बहुत कम ही होगा कि हम और कोई सेट की बात करेंगे। सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर देन an इज monotonic if either an less than equal to an plus 1 or an greater than an। मतलब क्या है, या तो हमारी सीक्वेंस इंक्रीजिंग हो या फिर डिक्रीजिंग हो, आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ये होता है इंक्रीजिंग के लिए, हम नोट करते हैं, ये होता है डिक्रीजिंग के लिए। तो हमारी सीक्वेंस कहलाएगी मोनोटोन। एग्जाम्पल an इक्वल टू n है अगर, तो हमारी an प्लस 1 क्या हो जाएगी, n प्लस 1, तो n प्लस 1 ग्रेटर होगा n से, तो ये सीक्वेंस इज मोनोटोनिक क्योंकि हमारी सीक्वेंस इंक्रीज कर रही है। ऐसे ही अगर हम -n लें तो हमारी क्या हो जाएगी, an प्लस हो जाएगा -n, ऐसा हो जाएगा। तो हमारी माइनस वाली तो लेस होगी ना इससे, माइनस से, तो सीक्वेंस इज डिक्रीजिंग, तो भी मोनोटोनिक हो जाएगी। ये थे एग्जांपल मोनोटोनिक सीक्वेंस के। अब हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था लिमिट पॉइंट का। लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट हम पढ़ चुके हैं पॉइंट सेट टोपोलॉजी में। अब सीक्वेंस में आता है लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस। तो हमारे वैसे तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन उसी से मिलती जुलती है जो हमने लिमिट पॉइंट ऑफ सेट की थी। यहाँ हमारा क्या कहता है, ए रियल नंबर p इज सेड टू बी लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस इफ एवरी नेबरहुड ऑफ p, ठीक है, जो हमारा p का हर एक नेबरहुड है वो कंटेन करे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सीक्वेंस। मतलब सीक्वेंस के बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंटेन करना चाहिए। जैसे हमने लिमिट पॉइंट ऑफ सेट क्या किया था, ये p पॉइंट लिमिट पॉइंट था। अगर यहाँ पे इस s का अगर यहाँ पे कोई इंटरवल एग्जिस्ट करता है, मतलब यहाँ पे इनफाइनाइटली बहुत सारे पॉइंट्स एग्जिस्ट कर रहे हो, ये थी हमने नेबरहुड की पढ़ी थी ये डेफिनेशन। तो यहाँ पे भी ये नेबरहुड की बात कर रहा है, s नेबरहुड होगा p की,
जब हमारा यहाँ पे ये इंटरवल एग्जिस्ट करता हो, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे बात है, जब हमारा पी का नेबरहुड है वो इनफाइनाइट नंबर, जो ये नेबरहुड है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंटेन करे। इसका एक और मतलब क्या होता है, मतलब पी बी ए लिमिट पॉइंट, देन मतलब फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 an belongs to यही हमने सेम डेफिनेशन उसमें पढ़ी थी कि P हमारा लिमिट पॉइंट होगा जब कोई एप्सिलॉन ग्रेटर एग्जिस्ट करता होगा, एप्सिलॉन या डेल्टा कुछ भी ले लो, an बिलोंग्स टू Pn माइनस 1, मतलब इस इंटरवल में बिलोंग करे सीक्वेंस की बहुत सारी टर्म्स। वही सेम डेफिनेशन है, जिसको वो समझ आ गई होगी ये आसानी से समझ आ जाएगी। ऐसे ही हमारा होता है जितनी भी बाउंडेड सीक्वेंस होती हैं, इंपोर्टेंट रिजल्ट होता है ये, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस, नहीं रिजल्ट है ये, every bounded sequence has a limit point। ये हमने उसमें भी किया था, बोल्जानो-वीयरस्ट्रास थ्योरम करी थी ना, उसी की तरह है लिमिट पॉइंट। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस, जो कि सबसे इंपोर्टेंट है, मेनली उस पे क्वेश्चन आ जाता है, लिमिट फाइंड करनी या कुछ भी, और हमें सीक्वेंस को पढ़ने के लिए वो टॉपिक तो पता ही होना चाहिए कि हमारे सीक्वेंस की लिमिट कैसे निकालते हैं। तो हम लिमिट की डेफिनेशन देखते हैं कि क्या होती है लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस। तो ये हमारी डेफिनेशन है लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस। लेट ए एंड बी ए सीक्वेंस एंड एल कोई भी पॉइंट है इज ए लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एम बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट मोड ऑफ ए एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। इसको हम कैसे भी लिखते हैं, माइनस एप्सिलॉन से ए एन माइनस एल, ऐसे भी, मतलब मोड का मतलब ये होता है अगर हम मोड को खोल कर लिखें तो, ठीक है। ये डेफिनेशंस होती है कि हर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करना चाहिए सच दैट कि जो हमारा लिमिट पॉइंट है सीक्वेंस से उसका हर जो भी लिमिट है वो सीक्वेंस के हर एलिमेंट से लेस देन एप्सिलॉन हो। और जब हमारी ये सीक्वेंस ये फुलफिल हो रही है हमारी ये कंडीशन, जब हमारी जो लिमिट होगी ए एन की इक्वल टू एल हो जाएगी। वही सेम बात है, जब हमारी एल लिमिट कब होगी, जब हर एप्सिलॉन के लिए एक नेचुरल नंबर मिल जाए सच दैट कि ए एन माइनस एन लेस देन एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। फिर हमारी होती है कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट सिर्फ लिमिट पे ही डिपेंड होता है। इसको क्या कहते हैं हम, द सीक्वेंस ए एन इज कन्वर्जेंट इफ इट हैज ए लिमिट। हमारी कोई भी सीक्वेंस है वो कब कन्वर्ज करेगी, अगर वो लिमिट है उसके पास, ठीक है। और ध्यान रखना हमेशा लिमिट यूनिक होती है कन्वर्जेंट सीक्वेंस की। कन्वर्जेंट सीक्वेंस की लिमिट हमेशा यूनिक होगी। जिस भी सीक्वेंस की लिमिट 1 से ज्यादा आ रही है इसका मतलब वो सीक्वेंस हमारी कन्वर्जेंट नहीं है। जैसे एग्जांपल लो, सीक्वेंस ले ली 1/n, तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी क्या हो जाएगी 0, तो इसकी ये लिमिट 0 आ गई। हमें इसके प्रूफ पे जाने की जरूरत नहीं है, ना ही हमें पूरा डायरेक्ट मेथड से जाना है। बहुत सारे तरीके होते हैं वैसे निकालने के, हम वैसे करेंगे, बट आपको लिमिट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। इसमें 2 पॉइंट ध्यान रखने के, तो एवरी एप्सिलॉन है और देयर एग्जिस्ट एन है, ये 2 पॉइंट अच्छे से याद रखना। अगर हमारी सीक्वेंस बाउंडेड नहीं होती, एक इसी का रिजल्ट है एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। इंपोर्टेंट रिजल्ट है ये, याद रखना, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कन्वर्स ट्रू नहीं होता। जैसे हमारी सीक्वेंस ये है 1/n है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये कन्वर्ज कर रही है और ये बाउंडेड भी है, बट जैसे एग्जांपल -1 की पावर n, यही वो एग्जांपल बहुत जगह काम आता है, इसको अच्छे से याद रख लेना। -1 की पावर n है, तो इसकी हमारी क्या आई थी -1 और 1,
तो हमारी ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट तो नहीं है, बट ये सीक्वेंस हमारी बाउंडेड है, क्योंकि हमने अभी अभी डेफिनेशन करी थी बाउंडेड सीक्वेंस ये क्या होती है, अगर उसका रेंज सेट बाउंडेड होता है तो इसका रेंज सेट बाउंडेड है, फाइनाइट है तो बाउंडेड है, बट ये हमारी सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है। ऐसे ही सब सीक्वेंस को हम कैसे लिखते हैं, सब सीक्वेंस होती है हमारी जिसको हम सीक्वेंस की ही हेल्प से लिखते हैं, जैसे एफ के इक्वल टू एन के, मतलब सीक्वेंस के कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स, बट होंगे वे हमेशा ऐसे लाइन से ही, जैसे जहां पे वेयर एन के इज n1 n2 n3, सब सीक्वेंस के लिए बोल रहे हैं हम। सब सीक्वेंस हमेशा डिफाइन विद द हेल्प ऑफ सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर्स, जैसे हमारी कोई भी एफ है, एन से एन है कोई भी मैप, उसके लिए हमने डिफाइन किया है एफ के इक्वल टू एन के, वेयर एन के इक्वल टू ये, ठीक है। तो हमारी ये हो जाएगी सब सीक्वेंस की डेफिनेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए एन हमारा था -1 की पावर n, तो ए टू एन क्या हो जाएगा, -1 की पावर 2n, ये हमेशा 1 होगा, तो ये इसकी एक सब सीक्वेंस है। ये तो थी हमारे पास सीक्वेंस, ये इसकी सब सीक्वेंस है। ऐसे ही एक A2 जहां पे -1 होगा, ये इसकी सब सीक्वेंसेज हैं। तो ये थे फ्रेंड्स कुछ सीक्वेंस की लिमिट की डेफिनेशन, और हमने आज सीक्वेंस समझा है। अब और बाकी कंसेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि लिमिट, सुपीरियर, इंफीरियर, ये सब क्या होता है, हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।